श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी संत सुंदर दास की जन्म कथा। संत दादू दयाल जी महाराज बड़े उच्च कोटि के फकीर थे। उनके एक शिष्य थे जग्गा जी। गुरु के अनन्य भक्त मधुकरी वृत्ति से गुरु शिष्य जीवन यापन करते थे। उन दिनों घर घर चरखा चलता था। वे सूत मांगकर बुनकर को देते थे और बुनकर कपड़ा बनाकर दे देता था। इसी क्रम में एक दिन जग्गा जी चले सूत मांगने के लिए। वे घर घर घूमते हुए कहते, दे माई सूत, दे माई सूत। थोड़ा थोड़ा सूत माताएं देती जाती और ये झोले में रखते जाते। एक माई ने कुछ अधिक सूत देते हुए कहा, लो बाबा सूत। इनके मुंह से निकल गया, लो माई पूत। एक संत के मुंह से लो माई पूत सुनकर उसका हृदय गदगद हो गया। उसने और अधिक सूत लाकर झोले में डाल दिया। जग्गा जी सूत लेकर दादू दयाल जी महाराज के पास पहुँचे। संत दादू दयाल जी महाराज अंतर्यामी और दूरदर्शी थे। संतों की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। योग सिखोपनिषद में लिखा है, बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन माप्नुयात। जो साधना द्वारा बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वे जहाँ कहीं भी देखना चाहे एक स्थान पर बैठकर देख सकते हैं। उनकी दृष्टि दूरबीन का काम करती है। हमारे पूज्य गुरुदेव के वचन में भी आया है, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। संत दादू दयाल जी महाराज जहाँ बैठे थे वहीं से सब कुछ देख रहे थे। उनकी दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं हुआ था। फिर भी लोक व्यवहार निर्वहन हेतु उन्होंने पूछा, इतनी थोड़ी ही देर में इतने अधिक सूत तुम कहाँ से ले आए। जग्गा जी ने उत्तर में निवेदित किया, गुरुदेव सूत मांगने के लिए मैं कई घरों में गया। उन स्थानों से थोड़ा थोड़ा सूत मिला। इसी क्रम में जब मैं एक अन्य गृह में गया तो उस गृह से एक कन्या मेरे सामने आई। मैंने कहा, दो माई सूत। उसने कुछ अधिक सूत मेरे झोले में डालकर कहा, लो बाबा सूत। एकाएक मेरे मुंह से निकल गया, लो माई पूत। तो उसने और अधिक सूत लाकर मुझे दे दिया। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, अरे वह तो बंधिया है, उसको तुमने कैसे कह दिया लो माई पूत। जग्गा जी बोले, गुरुदेव मुझसे भूल हो गई, क्षमा करें। संत दादू दयाल जी ने कहा, वत्स, साधु का वचन मिथ्या नहीं होता, तुमको ही इसके गर्भ में जाना होगा। जग्गा जी ने प्रार्थना की, गुरुदेव इस जन्म की भांति अगले जन्म में भी आप ही मेरे गुरुदेव हो, ऐसा आशीर्वचन देने का अनुग्रह करें। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, एव मस्तु, ऐसा ही होगा। मैं तेरा गुरु होऊंगा। अच्छा एक काम करो, उस लड़की के माता पिता से कह दो कि उसका जहाँ विवाह हो उसके पति से कह दे कि जो पुत्र होगा वह 11 वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण कर लेगा। जग्गा जी ने आदेश का पालन किया। कुछ वर्ष के बाद कन्या का विवाह हुआ और वह ससुराल गई। समय पाकर जग्गा जी का शरीर छूट गया और वह माई गर्भवती हुई। उसके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब उसकी उम्र 6 वर्ष की हुई, संत दादू दयाल जी महाराज घूमते फिरते वहाँ गए जहाँ उस कन्या का विवाह हुआ था। पिता ने उस बालक को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। दादू दयाल जी उस बालक के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, यह बालक बड़ा सुंदर है। कहते हैं तब से उसका नाम सुंदर दास पड़ गया। वे बढ़े और पढ़ लिख कर बहुत बड़े विद्वान संत हुए। उनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। सुंदर दास जी कहते हैं, सुंदर और मिलय सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई। संसार में सब कुछ मिल जाए सुलभ है, लेकिन संतों का संग बड़ा दुर्लभ है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में
नवंबर 1994 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।